चलो वी आर ऑल सेट टू गो। और गियर अप हो चुका हूँ मैं पूरी तरह। 6:15 बज रहे हैं। बस अभी टैंक बैग लगाना है और निकलना है। सारा सामान ले लिया है होपफुली। बंदर, बहुत बंदर है यहाँ पे। आदत से मजबूर इस पे हम गाना लगा लेते हैं। अभी टाइम हो रहा है 6:20। चलो चला जाए। थैंक यू थैंक यू। गणपति बाप्पा मोरया। ए बंदर भाई। तो लेट्स सी। फॉग बढ़िया है, ठंड इतनी नहीं है। और 135 किलोमीटर का पहला रन था, हमारा पहले डे का रन था। पंद्रह डिग्री दिखा रहा है टेम्परेचर। ये हमारा बाइक का जो टेम्परेचर इंडिकेटर है। यहाँ से जो गूगल बाबा दिखा रहे हैं वो कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट अराउंड 450-455 किलोमीटर है जो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है। तो अभी देखते हैं कि एक्चुअली में कितना होता है। गलत चला गया। रास्ते में फॉग है। स्पीड हमने 100 kph पे सेट कर दी है क्रूज कंट्रोल में। खाली रोड है तो यू कैन अफोर्ड इट। हाँ, जब तक कोई ना गांव वाला उल्टे रास्ते रॉन्ग साइड ना आ जाए। ये गाड़ी इतनी स्मूथ चलती है, इतनी स्मूथ चलती है, मजा आ जाता है इस गाड़ी को चलाते हुए। और थकावट तो बिल्कुल नहीं होती है। अभी तक तो मतलब नहीं हुई है। ये देखो, ये ट्रैक्टर वाला घुसने वाला है। ओ भाई साहब, ट्रक्स की बहुत आवाजाही है इस रोड पे। है ये ट्रक वाला तो कोयला। पच्चीस किलोमीटर पे बोंगे गांव है। तो जो पिछला पेट्रोल पंप था उसने मुझे कहा कि वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल मिलेगा।
एक्चुअली वर्सेस में कहते हैं कि 95 प्लस ऑक्टेन का फ्यूल डालना चाहिए। अब 95 प्लस ऑक्टेन फ्यूल जो है वो तो या तो मेट्रोज में मिलेगा, और बाकी जो फ्यूल है, पेट्रोल है, उसकी क्वालिटी का मतलब क्या कहना, यू आर नेवर श्योर। तो मैंने क्या किया है कि मैं पहले से इंडियन ऑयल का एक्स्ट्रा प्रीमियम ही डालता हूँ, और साथ में ऑक्टेन बूस्टर डाल देता हूँ उसमें। तो ऑक्टेन बूस्टर क्या करता है कि एक तो आपकी जो फ्यूल की क्वालिटी है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करता है अलॉन्ग विद दी ऑक्टेन नंबर। इसके अलावा उसमें एडिटिव्स होते हैं, तो एडिटिव्स आल्सो हेल्प इन क्लीनिंग अप योर फ्यूल लाइंस एंड इंजेक्टर और वो बाकी जो चीज़ें हैं। STP करके एक US की ब्रांड है, तो उसके ऑक्टेन बूस्टर मैंने ले रखे हैं। उसके पहले मैं प्रोक्टेन ईवो करके एक ऑक्टेन बूस्टर आता है, अभी तक तो मैं वो यूज़ कर रहा था। उसका एक बोतल अभी भी मेरे पास है, बट मुझे एनरूट फ्यूल चाहिए, मतलब ऑक्टेन बूस्टर चाहिए होगा, इसलिए फिर मैंने ऑर्डर किए थे तो STP वाले मिल गए थे मुझे। और जो मेरे दोस्त लोग हैं जिनके पास वर्सेस 1000 है, उन्होंने भी यही सजेस्ट किया था कि आप STP यूज़ कीजिए, तो STP ले लिया हमने। देखते हैं कैसा है परफॉर्मेंस उसका। प्रीमियम मिलने के चांसेस शायद कम है, देखते हैं। लेट्स सी। सर्वो, इंडियन ऑयल, पेट्रोल, एक्स्ट्रा फ्लीट कार्ड, एक्स्ट्रा प्रीमियम की तो बात करनी। हाँ, दिख तो गया, मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा। चलो, फ्यूल भर लिया है, अब निकलते हैं आगे। कहीं ढाबा देख के अभी फिर रुकते हैं चाय के लिए। से 250-300 किलोमीटर अभी भी हमारा रन बाकी है। बीच में फॉग क्लियर हो गया था, अभी ये फिर फॉग वाला एरिया आ गया है। आई थिंक हम लोग वेस्ट बंगाल में आ गए हैं, इसलिए सारे जितने भी बोर्ड्स आपको दिख रहे हैं वो ब्लू और वाइट है, ब्लू एंड वाइट, सॉरी।
अभी तक मेरे को कोई ढंग की जगह दिखी नहीं जहाँ पे मैं बैठ के चाय वाय पी सकूँ। तो सुबह जो मैंने 5:30 बजे चाय पिया था वही है, उसके बाद ना खाया है ना पिया है। फॉग वाला एरिया फिर शुरू हो गया है। सोलह डिग्री के आसपास टेम्परेचर दिखा रहा है। यहाँ पे रिक्शा वालों के बहुत प्रॉब्लम है। वो बीच में ये जो डिवाइडर्स है इसमें इन्होंने कहीं कहीं पे कट कर रखे हैं और लेफ्ट में चलेंगे और सडनली दे विल टेक अ राइट टू क्रॉस ओवर टू द अदर साइड। और अगर आप पीछे से आ रहे हो फुल स्पीड पे आपको पता नहीं होता, इंडिकेटर देते नहीं है। एक्सीडेंट इसी वजह से होते हैं। ओहो, ये एक रिवर बेड है, प्रॉबेबली इसी की वजह से फिर पूरा फॉग हो रखा है। लास्ट ईयर में इसी रोड से आया था। उस समय जितने भी ब्रिजेस है इन सब का काम चल रहा था, तो काफी मतलब डाइवर्जेंस काफी थे, रोड काफी खराब था। बट टचवुड अभी तक का जो रोड है वो बहुत बढ़िया है। बीच में हमने स्पीड भी काफ़ी अच्छी ले ली थी। बीच 190-195 के आसपास क्रॉस कर गया था, 190 क्रॉस कर गया था मैं। प्रॉब्लम उस समय मेरा जो गोप्रो है वो बंद था। चलो ब्रेकफास्ट हो गया है, अब निकलते हैं। 10:55 हो चुके हैं। यहाँ से 203 किलोमीटर दिखा रहा है। टी गार्डन्स हैं ये सारे। दोनों तरफ का टी गार्डन्स है, बीच में बढ़िया रोड है और खाली है। एक्चुअली टी गार्डन देखने में बड़ा मस्त लगता है, एकदम प्लेन, एक लेवल में उनका हाइट होती है। वो हाथी है वहाँ पे, जंगली हाथी। तो वहाँ पे एक जंगली हाथी है। इस एरिया में हाथी काफी है। ये हमने गैर काटा करके एक जगह है, वहाँ से अगर आप लेफ्ट जाते हो तो वाया जलपाईगुड़ी आप सिलीगुड़ी जा सकते हो। मैं तो उस रोड पे टर्न कर गया था पहले, तो आगे जाके फिर मुझे वहाँ के लोकल से ये कहा कि ये वाला रोड लीजिए,
तो गैरकाटा से हमने राइट वाला रोड पकड़ा हुआ है, जो बेसिकली टी गार्डन के बीच से होते हुए जाता है। और सिंगल रोड है, ट्रैफिक कम है, लेकिन कहते हैं इस रोड की सरफेस बहुत अच्छी है। वो वाला जो रोड था पीछे जो जलपाईगुड़ी होकर जाता है, उसमें कहते हैं बहुत खड्डे हैं और बहुत जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो कहते हैं जितनी देर में आप जलपाईगुड़ी पहुंचोगे उतनी देर में आप यहाँ से इस रोड से आप सिलीगुड़ी पहुंच जाओगे। हाय तैबुद्दीन, हाय बोल दे, यूट्यूब पे आएगा। यूट्यूब पे आएगा क्या? आप यूट्यूब पे भी है क्या? चालू टाइम पास घुमक्कड़, बहुत अच्छा। घुमक्कड़ करके डालना, उस पर आ जाएगा। चल तू, निकलता हूँ। ये आगे जो चल रहा है ये तैबुद्दीन अली है, देवरिया क्या है, गुवाहाटी में बेसिकली इसका एक स्टार्टअप है। और ये भी सुबह निकला था गुवाहाटी से, 2-3 बार हम एक दूसरे को क्रॉस किया, यहाँ मिल गया मुझे लकीली। इसका प्लान है कि कंटिन्यू करना है जब तक ये थकता नहीं है। यंगस्टर है, कर सकता है। तो प्रॉब्ली ये मेरे ख्याल से किशनगंज के आसपास तक चलाएगा। उसकी 42 है। माउंटेन रेंजेस स्टार्ट हो गए हैं। बहुत साल पहले इसी रोड पे यहीं पे Okay, on my left is Gurumura National Park.
It is famous for wild elephants and leopards. Apart from the other animals like deers and monkeys and all those things, left and right both are the same. Oh, good. This is the vehicle which I want. Good for off-roading. ओके, अभी भी हमने खाना खा लिया है। कोरोनेशन ब्रिज क्रॉस करके एक होटल प्रिया करके था, तो खाना वाना भी हो गया है हमारा। जो मेरा डेस्टिनेशन है आज का वो करीबन 30 किलोमीटर है यहाँ से, और सिलीगुड़ी क्रॉस करके हमें जाना पड़ेगा। तो सिलीगुड़ी में वैसे ही भीड़ बहुत होती है, बहुत ट्रैफिक होता है। देखते हैं अभी आगे क्या होता है क्या नहीं। एक्चुअली क्या हुआ कि आज तैबुद्दीन मिल गया, तो हम 2 जन हो गए। तो जहाँ जहाँ भी मतलब कुछ दिख रहा था तो हम रुक जा रहे थे, फोटोग्राफी कर रहे थे, गप्पे मार रहे थे। और फिर मैंने अपना स्पीड भी थोड़ा स्लो कर दिया था। हम लोग एवरेज पे करीबन 70-75 के आसपास रख के हम लोग चल रहे थे, तो इसलिए थोड़ा टाइम भी लग गया। ठीक है, बागडोगरा पहुँच के करना भी क्या है, रूम पे जाके साला सोना ही तो है। बहुत दिन आगे जाएगा, और वो कह रहा है कि मैं किशनगंज तक जाके रुकूंगा। तो ये किशनगंज रुकेगा। मैंने बोला भैया ठीक है, तू अपना लोकेशन शेयर कर लेना, क्योंकि कल मैं सुबह जल्दी निकलूँगा। तो इनफैक्ट कल का रूट हम दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है। वो गोरखपुर के पहले कहीं से टर्न करेगा, देवरिया जाना है उसको। अब मुझे एग्जैक्टली आइडिया है नहीं देवरिया है कहाँ। वो देवरिया जाएगा और फिर मैं गोरखपुर जाऊंगा। तो देखते हैं कल के आरवी हम कहाँ करते हैं। अभी तो ये दोनों तरफ जंगल ही जंगल है, और भीड़ बढ़ गई है। लेट्स सी। we've entered सिलीगुड़ी। काफ़ी ट्रैफिक है, और बीच में कोई भी कहीं भी राइट लेफ्ट सीधा देखो, ये देखो कहीं पे भी घुस जाते हैं। तो रोड एक तो छोटी छोटी है, और ट्रैफिक का तो कोई सेंस है नहीं। मेरे भी सामने घुस गया था अभी थोड़ी देर पहले। वो तो लकीली ब्रेक मार लिया मैंने टाइम पे, नहीं तो ठुक जाता वो आज। वो क्या ठुकता, मेरी गाड़ी ठुकती, ट्रक वाला था वो। ऐसा लग रहा तो उतर के उसको मैं 2 झापड़ पेल दूं। और पुलिस वाला भी खड़ा था वहां पे, पुलिस वाले भी कुछ नहीं बोल रहा उसको। मतलब ही इज कटिंग अक्रॉस द ट्रैफिक विदाउट इवन स्टॉपिंग। एक रिक्शा वाले को तो वो स्क्रैप करके गया। कुछ नहीं कर सकते इनका। अभी ये देखो, ये रिक्शा वाला अगर उसको उस तरफ जाना है, यू शुड फॉलो द कम, सीधा आना चाहिए।
ये देखो इंडियन ऑयल में फ्यूल भरा लेंगे। Beep 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 beep.